ड्रामे की आने वाली किस्तों में माहम और राशिद की साजिश रंग लाई दिखाई देती है, क्योंकि इन्होंने यासिर का नाम इस्तेमाल करके शफक और ज़ारून के दरमियान गलतफहमियों का बीज बो दिया है। माहम राशिद को कहती है कि यासिर से शफक के नंबर पर कॉल करवाओ ताकि ज़ारून के दिल में शक पैदा हो, और जैसे ही फ़ोन बजता है ज़ारून चौंक जाता है। अगरचे वो शुरू में उसे नज़रअंदाज करता है, मगर बार बार कॉल्स और मैसेजेस देखकर उसके दिल में खटक पैदा हो जाती है। शफक की घबराहट और फ़ोन छुपाने की कोशिश ज़ारून के शक को मजीद गहरा कर देती है। माहम चालाकी से मौका देखकर ज़ारून के सामने यासिर की कहानी गढ़ती है और उसे बावर कराती है कि ये वही यासिर है जो शफक के पड़ोस में रहता था और उसका क्लास फेलो भी था, और ये सब बातें उसे खुद शफक के वालिद ने बताई थी। शफक हैरान और बेबस होकर इनकार करता है, मगर ज़ारून के दिल में शक का बीज बो दिया जाता है। ज़ारून कमरे में खुद से इल्तिजा है कि वो कभी शक करने वाला इंसान नहीं था, मगर अब क्यों दिल बेचैन है। दूसरी तरफ शफक उज़रा को अपनी बेगुनाही का यकीन दिलाता है, लेकिन उसके फ़ोन पर बार बार यासिर की कॉल आकर सच्चाई को मजीद पेचीदा बना देती है। जब एक बार फिर यासिर की कॉल आती है तो ज़ारून का ज़बर टूट जाता है। वो गुस्से से फ़ोन फेंकते हुए शफक से सवाल करता है कि अब भी वो इनकार करेगा, और कमरे से तूफ़ानी अंदाज में निकल जाता है। यूँ एक तरफ माहम की चाल कामयाब होती है तो दूसरी तरफ शफक और ज़ारून के दरमियान एतमाद की दीवार टूटने लगती है। अब सवाल ये है कि क्या ज़ारून अपनी बीवी पर भरोसा करेगा या माहम की बिछाई हुई जाल में मुकम्मल तौर पर फंस जाएगा। यही कशमकश ड्रामे की अगली किस्तों को मज़ीद दिलचस्प और सनसनीखेज़ बनाने वाली है।